वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भी तो 15 साल रहे। वो भी तो बोले थे कि भाई पलायन रोक करके हुआ, पलायन रोकेंगे। वो तो बोले थे कि भाई रोजगार देंगे, किसानों की स्थिति को ठीक करेंगे, बिहार में चौतरफा विकास होगा। लालू जी के राज में जनप्रतिनिधियों का, गरीबों का, पार्टी वर्करों का सम्मान होता था। कोई भी ब्लॉक ऑफिस चला जाता था तो काम हो जाता था, इज्जत दिया जाता था। आज तो मंत्रियों की इज्जत नहीं है। नालंदा से महाराज जी आते हैं, श्रवण जी का क्या स्थिति हमको पता है, उनकी स्थिति भी भुगभोगी है। आप बताइए, कोई अधिकारी अफसर आप लोगों का बात सुनता है? कोई इज्जत मान सम्मान है? नहीं है, पूरी तरीके से अफसरशाही है। तो ये सारा चीज जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज देखिएगा, बिहार में लगभग 30 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं वो वापस आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीतीश जी को कि नीतीश जी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इन लोगों को रोजगार दें और जल्द से जल्द इन 30 लाख लोगों को भी रोजगार दें। बिहार में पहले से ही 5-6 करोड़ लोग बेरोजगार रहे। डिग्री ले करके भी विधानसभा में नौकरी का निकला था 200 सीट, चपरासी का, माली का, ड्राइवर का। अब भरने वाला फार्म कौन लोग था? MBBS किया हुआ, इंजीनियर किया हुआ, PG किया हुआ, उसमें भी उन लोगों का रोजगार नहीं मिलता। तो लोग तो बाहर जाएंगे। क्या किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? यानी लाखों अरबों रुपया बिहार का, आपका पैसा भ्रष्टाचारी लूट लिए, उसका कोई हिसाब नहीं। क्या आपको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार सरकार के खजाना में जो लाखों अरबों करोड़ रुपया गया वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो आएगा तो अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, बड़े बड़े कॉलेज बनेंगे, रोजगार की व्यवस्था होगी। तो क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आज तो हमको तो कोई देव, हम तो चाचा बोलते थे नीतीश जी के, हम तो भतीजा लगे। हम इसलिए चाचा बोलते थे क्योंकि हमारे पिताजी को वो बड़े भैया बोलते थे, और हमको माता पिता ने संस्कार में सिखाया कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। चाचा जी हमको धोखा दिए, पार्टी को धोखा दिए। लेकिन हाँ, चाचा जी ने जितना भी, नीतीश जी ने, अब तो हम बोलना छोड़ दिए थे चाचा जी, क्योंकि जो CA NRC के बाद वो बोलते थे कि हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे बीजेपी के साथ, तब हम बोले ठीक है, आप बिहार के मुख्यमंत्री तो अब हम उनको इज्जत ही देंगे, लेकिन चाचा नहीं बोलेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बोलेंगे। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बने? चोर दरवाजे से बने। जब नीतीश जी को जरूरत थी, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ लिए, हार गए, 2 सीट पे सिमट गए, तो लालू जी को उन्होंने फोन किया और लालू जी ने अपनाया। है कोई भी हो, अगर सामाजिक न्याय पे, धर्म निरपेक्षता पे, देश पे अगर कोई खतरा होगा तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिहार के हित के लिए हम लोगों को एक होना है, और हम लोग हुए। लेकिन क्या हुआ? नीतीश जी धोखा देके चले गए। अब आप बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कंफ्यूज रहता है कि भाई ये मुख्यमंत्री जी का विचारधारा, नीति सिद्धांत है क्या, क्या है? मजदूर जो आता है बोलता है मजदूर जो बाहर से आ जाएगा हम उनको आने नहीं देंगे। नीतीश जी बोले कि हम इनको काम नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। हम लोग पार्टी जो है लाखों मजदूरों को हम लोग बाहर राशन बंटवाएं, खिलाए पिलाएं। बिहार में हर जगह लालू रसोई खुलवाएं, पहुंचाने का काम किए। नीतीश जी बोलते आ जाएगा तो ये लोग अपराधी है, अपराध करेगा, क्योंकि इनको खाने का ठिकाना नहीं है तो लूटपाट मचाएगा। तो हम चिट्ठी फाड़ दिए। ये
कौन लोग थे? अपने ही ना लोग थे। गरीब था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, दलित था, अल्पसंख्यक थे, स्वर्ण जातियों में भी गरीब थे। तो आखिर नीतीश जी की विचारधारा है क्या? 4 साल में 4 सरकार हुआ कि नहीं हुआ, आप बता दीजिए। कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। बिहार मर रहा है, नौजवान बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर तबाह है, पलायन रुक नहीं रहा है, कारखाना लग नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा है, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। इनको अपना कुर्सी का चिंता है। 90 दिन तक कोरोना काल में बिहार के मुख्यमंत्री सीएम हाउस से बाहर नहीं निकले। दिखे कहीं? कहीं दिखे? उन्हीं को डर है, हमनी के डर नहीं थे। डर बाकी ना, हम तो मिल रहे हैं। अब आप लोगों को तय करना, आपको कैद कर ले या उसके साथ आप देने का काम कीजिएगा। क्या मुख्यमंत्री बाहर निकलते, जाते, आंसू पोंछते, बेहतर होता कि नहीं होता? दूसरा प्रदेश का मुख्यमंत्री तो निकला, इंतजाम देखा, हर चीज देखा। यहां क्या होता है? एक आदमी पे क्वारंटाइन में 5500 रुपया खर्च किया गया। कहां गया 5500 रुपया भाई? 500 मिला, 40 को। अरे बीजेपी के लोग, लालू जी रेल मंत्री से 4-5 कारखाना दिए रेलवे का। 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। रेलवे को बेच रहा है लोग प्राइवेट में। कोसी में बाढ़ आया था तो यातायात पीड़ितों के लिए फ्री कर दिया था लालू जी ने, पूरा फ्री किया था। 1100 करोड़ रुपया का पैकेज दिलवाया था। आप पूछिए तो, जब मजदूर को लाने के लिए लोग 2 महीना तक लोग बेचारा भूखे रहा, बिना घर का रहा, पीड़ित रहा, पैदल 1500 किलोमीटर चला, 2-2 किलोमीटर चला। उस समय ट्रेन क्यों नहीं खोला भाई इन लोगों के लिए? 2 महीना बाद याद आता है तो पैसा उससे ले रहा है, गरीब मजदूर से ले रहा है जिसको खाने का पैसा नहीं है। वहां पैसा लिया, चलो पैसा ले भी लिया तो एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया 50 रुपया और बेचारा गरीब कर्ज में लेकर के अब कहीं कहीं से इंतजाम करके टिकट का भाड़ा कराया, आया तो ना कोई जांच, ना कोई व्यवस्था। क्वारंटाइन कर दिया तो खाने को नहीं दे रहा, साफ सफाई नहीं है। खा रहा है तो बिच्छू निकल जाएगा के खाना में। कहां थे मुख्यमंत्री? क्या किया आपने? देखिए, भाषण नहीं चाहिए लोगों को, राशन चाहिए। भाषण से काम नहीं चलने वाला, रोजगार चाहिए लोगों को। बीजेपी के लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं 150 करोड़ रुपया। मेरा मजदूर जब मर रहा था, बिहार के लोग मर रहे थे, तो बीजेपी ने क्या सहयोग किया? कहां गायब हो गए थे? उस समय कोई नहीं था, केवल लालू जी थे और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है आवाज उठा रही थी उनका।